हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन का एक देश है पोलैंड, जिसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं। उनका नाम है एंड्रेज डूडा। एंड्रे पोलैंड से संबंधित कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। एक सेकेंड। और पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का सब 6 नंबर का सबसे पॉपुलस क्या है कंट्री। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी रिलायंस कंपनी लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टच द वैल्यू ऑफ हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज़। तो ये बेसिकली ये बोला गया है कि भारत की जो रिलायंस कंपनी है उसने अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए की, कितने लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। तो उसका आंसर है 12 लाख करोड़ रुपए की। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे, धीरू भाई अंबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जो रिलायंस कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 8 मई 1973। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी गोइंग टू बाई 72 SIG 716 असॉल्ट राइफल फ्रॉम विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी 72 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है किस कंट्री से, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉल हैरिस फेलो अवार्ड। अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एडापड्डी के पलानी स्वामी, ई के पलानी स्वामी। ठीक है, और जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, वहाँ की कितनी सीटें, 235। और तमिलनाडु से लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं, 39। और राज्यसभा में 18। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड द स्टेबल कल्चर्स ऑफ कोरोना वायरस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एक इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जिसने एक ऐसा कल्चर स्थापित, कोरोना वायरस का स्टेबल कल्चर स्थापित किया है। तो ये पूछा गया है कि ये इंस्टीट्यूट किस राज्य में है, तो इंस्टीट्यूट है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओडिशा के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। और इसके कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी 147 सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं इस स्टेट से, 20। और राज्यसभा में 10 सीट आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ estimated that India needs an additional 6.2% of its GDP to achieve 2030 SDG। तो सबसे पहले SDG के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। SDG है क्या, ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो इसमें कुछ अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं हर देशों के द्वारा। हमारे देश के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक, जिसमें एजुकेशन, वाटर, सैनिटाइजेशन, इससे संबंधित हम भारत को आगे बढ़ना है इस मामलों में। तो नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये जो पद होता है वो एक्स ऑफिशियो रहता है, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो नीति आयोग का क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा।
और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडियन रेलवे टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब है कि बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज़ ना करना। कोई भी ऐसी गैस जिससे कार्बन वातावरण में रिलीज़ हो उसका उपयोग नहीं करेगा इंडियन रेलवे। तो इसके लिए इंडियन रेलवे ने कौन सा टारगेट लगाया, किस साल तक? 2030 तक। इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन रेलवे के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? विनोद यादव। और जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? सभी जानते हैं, पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आपका अनुभव क्या रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।